वे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। सर्वप्रथम मैं अपनी शिक्षा गुरु श्रीमान सामदास प्रभु जी एवं निताय सेवरी माता जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे कृपा भिक्षा की याचना करता हूँ। तत्पश्चात मेरे समक्ष यहाँ पे श्रीमान प्रेमल बिहारी प्रभु और मेरे कई अन्य वरिष्ठ उपस्थित हैं। सबके चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ, उनसे कृपा भिक्षा की याचना करता हूँ। जितने वैष्णव यहाँ पे उपस्थित हैं सबकी आशीर्वाद की कामना। हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ में जुड़े हुए हैं और श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार एक भक्त का मुख्य कर्तव्य भगवान श्री राधा कृष्ण की शुद्ध भक्ति में सेवा में लगनी है या सेवा करनी है, यूं बोलिए। हालांकि एक भक्त अपना नित्य कर्म करते हुए और अपने नैमित्तिक कर्तव्य निभाते हुए कर्तव्य को भौतिक कर्मकांड की फल की प्राप्ति हालांकि नहीं करना चाहिए, बल्कि कृष्ण को समर्पित करते हुए अपने जीवन को व्यापन करना चाहिए। माना कि हम अपने कर्तव्य करते करते नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म निभाते रहते हैं, परंतु भगवान का भक्त होने के कारण हमें हमेशा जो है याद रहना चाहिए कि क्या है कि जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास। तो एक जीवात्मा का शाश्वत और वास्तविक जो है स्वरूप यही है कि वो भगवान कृष्ण का नित्य सेवक है। हमारी वास्तविक पहचान ना तो हम ये शरीर है, न मन है, न जाति है, न धर्म है, न पद है, न धन है। हमारी साक्षात पहचान क्या है कि हम कृष्ण के अनंत काल से सेवक हैं। जब जीव इस स्वाभाविक सेवा भाव को भूल जाता है तो वह भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में बंध जाता है, और जब वह पुनः श्री कृष्ण की भक्ति में प्रवृत्त होता है तब अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करता है। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेदा प्रकाश। जीव का वास्तविक स्वरूप श्री कृष्ण की नित्य सेवक बनना है। वह श्री कृष्ण की तटस्थ शक्ति और भगवान से एक साथ भिन्न भी और अभिन्न भी। जब जीव भगवान श्री कृष्ण मेरे हैं ये स्वीकार करता है तो भगवान भगवत गीता में इसकी पुष्टि करते हैं कि वो क्या करते हैं। वो स्वयं बताते हैं कि क्या हो भोक्ताराम ये तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदु सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति विशति। भगवान ये इसकी स्पष्ट करते हैं भगवत गीता में कि मैं भोक्ताराम हूं हर एक यज्ञ का, सब कुछ सर्वलोक महेश्वर। मैं पूरे इस ब्रह्मांड का आधिपत्य मेरे इसमें है। शुद्ध सर्वभूतान मैं हर एक जीव के सुहृद हूं और ज्ञातवा मां शांति इच्छति। इस चीज को जो जान लेता है ही इज इन पीस, शांति प्राप्त कर लेता है। तो सुहृद सर्वभूता नाम भगवान बोल रहे हैं। सुहृद का मतलब क्या है? भगवान हमारे निस्वार्थ हितैषी है, भगवान हमारे सच्चे शुभचिंतक हैं, भगवान बिना किसी स्वार्थ के सभी का कल्याण करते हैं। सुहृद सर्वभूतान भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के निस्वार्थ परम हितैषी और शाश्वत मित्र हैं। इस वाक्य से हमें आश्वासन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण हर जीव के परम स्वामी, भोक्ता और शुभचिंतक। तब हमारे हृदय से भय और चिंता और असुरक्षा जो है वो दूर हो जाता है। तब हम पूर्ण विश्वास के साथ जो है क्या करते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, फिर वास्तविक शांति का अनुभव कर पाते हैं।
इस श्लोक में शांति शब्द का प्रयोग हुआ है। हमारा मन इतना बेचैन है, इतना चंचल है, एक क्षण में सैकड़ों चिंताएं करती रहती है, मगर भगवान यहाँ क्या बोलते हैं? ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जीव वास्तविक शांति प्राप्त कर लेता है। तो शांति कैसे संभव है? हाउ इज इट पॉसिबल? जब हम इन तीन सत्यों को हृदय से स्वीकार करते हैं, जब हम समझ लेते हैं, तब हमारा जो संघर्ष है वो खत्म होता है। फिर उसके बाद जो जीव क्या करता है? ही इज इन पीस। भोक्ताराम यज्ञ तपसा। क्या है? असली भोक्ता मैं नहीं, भगवान श्री कृष्ण है। तब मुझे ही, पहले क्या हम सोचते हैं कि मुझे सब कुछ भोगना है, पर यह भावना समाप्त हो जाती है। हर कार्य हम सेवा की भावना से करते हैं। सर्वलोक महेश्वरम, भगवान सब कुछ है। मेरा शरीर, ये धन, परिवार, पद, सब भगवान का देन है। ये धन यौवन पुत्र परिजन, ये सब भगवान की देन है। मेरा तेरा का अहंकार खत्म होने लगता है। शुद्ध सर्वभूतान, भगवान कृष्ण मेरे और सभी जीवों के परम हितैषी है। तब विपरीत परिस्थितियां में भी विश्वास हम भगवान के ऊपर करने लगते हैं। भगवान, क्योंकि भगवान मेरे परम कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं एक साधारण सा एग्जाम्पल बोलता हूं। वो क्या है? आचार्य कहते हैं, हम आज के बारे में सोचते हैं और चिंतित रहते हैं, भगवान हमारे भविष्य के बारे में सोचकर आज का विचार करते हैं कि कैसे इस व्यक्ति का भविष्य में कैसे सेफ हूं। कल की बात है, जब हम ऐसे ही वॉकिंग कर रहे थे, तो अचानक जो है भगवान के बारे में, अ, जगन्नाथ जी के बारे में सोच रहा था कि जगन्नाथ जी कितने दयालु हैं, कितनी उन्होंने कृपा करी है जीव के ऊपर। और मेरे हमारे सामने ये 7 बजे, सुबह 7 बजे की बात है, तो मैं ऐसे भगवान माधव मुनि को बोला कि भगवान सबके हृदय में है। और ये बात करते करते अचानक हमारे सामने एक व्यक्ति आया, जिसका ये शर्ट पैंट गीला है और डगमगा रहा था। तो आप समझ गए होंगे कि सुबह के 7 बजे वो फुल्ली लोडेड था। और जैसे हमको क्रॉस किया उसने, लंबा चौड़ा व्यक्ति था, गोरा था, और जैसे हमको क्रॉस किया उसने हम दोनों को ऐसे हाथ हिलाया और टाटा करी। बोला ये क्या बात हुई? तो हम हरे कृष्णा करते हुए हम आगे बढ़े। तो मैं वही माधव मुनि को बोला, हम जीव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे जपा में सुधार हो, मेरी भक्ति में मति लगे, भक्तों के परस्पर जो हमारे संबंध ठीक हो, भक्ति में कहीं कोई रोड़ा ना आए। हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कई बार मेरा चैंटिंग ठीक नहीं हुआ, आज मेरा कल कैसे चैंटिंग होगा, आज मैं देर से उठ पाया। मगर देखिए, भगवान हमारे हृदय में भी है, भगवान उनके हृदय में भी है। भगवान जो रोड के ऊपर सोया हुआ है, कुछ उसके जो क्या बोलते हैं जानवर, उसके हृदय में भी है भगवान। मगर एक को जो है क्या देते हैं, एक इम्पल्स क्या देते हैं, ये सोचने के लिए, विचार करने के लिए कि आपका भक्ति नहीं हो पा रहा, आपका जप नहीं हो पा रहा है, आपका रिलेशंस भक्तों के साथ ठीक नहीं हो पा रहा, आप कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे। दूसरा व्यक्ति जो है वो ऑब्लिवियस है, उसको ना कोई सुध है ना कोई बुध है, बस वो अपने है। ही इज फुल्ली फुल्ली एंग्रोस्ड। वही सोचते सोचते तो भगवान एक भक्त को कैसे हेल्प करते हैं। एक जो है भक्ति नहीं करना चाहता है, भगवान से विमुख भी है, मगर भगवान उसकी भी पोषण करते हैं। साथ में हम ये भी विचार कर रहे थे, कई ऐसे व्यक्ति जिन भगवान ने जिनको पोषण कर रखी है, उन्होंने जीवन में कोई कार्य करी ही नहीं है, ना कोई नौकरी करी है, मगर बीवी बच्चे हैं, बच्चों की शादी भी करवा दी, सब कुछ करवा दी। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं। दे आर ऑब्लिवियस। ना कोई डिग्री करी है, ना कुछ करी है, बस खाट तोड़ते तोड़ते बस जिंदगी बीत गई। वो भी बीत गई है, उनके बच्चे भी ऐसे बीत गए, भगवान उनकी भी संरक्षण कर रहे हैं। तो हिंदी में एक फिल्म का गाना है,
क्या है वो? हे पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमारा कौन यहाँ। हमारी उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिना हमारा कोई नहीं। तो ये भक्त का भाव होता है। ये भाव अत्यंत विनम्र है और शरणागति से भरा हुआ है। और भक्त जो है ये भावना के साथ भगवान से प्रार्थना करता है कि आपके बिना मेरा कोई नहीं है। हे पालनहार प्रभु, आप ही एकमात्र मेरे आश्रय है, आप ही मेरे उलझन को सुलझाएंगे। आपके बिना मेरा कोई नहीं है, आप मेरे रक्षक हैं, आप मेरे हितैषी हैं। इस भाव से वो भगवान को प्रार्थना करता है। हाँ? जब इस भगवान को प्रार्थना करता है तो भगवान क्या करते हैं? हमारे सत्व रजस और तम, जो भगवान हमारे सत्व रजस तमस से परे हैं, वो भगवान क्या करते हैं? हमें इस बंधन से निकालने की, वो जो है भगवान जो है हमें जो है पूरी जो है हमें वो इंपल्स देते हैं, ताकि हम उस कार्य को, हम जो भगवान के प्रति निकले हैं, जो हमारा मूड है वो हमारा सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्वधर्माम परित्यज का मूड आ जाता है। तो जब हम भगवान को बोलते हैं हे पालनहारे मेरी ये करो, तो भगवान यहाँ बोल क्या करते हैं फिर उसके बाद? जब हमारी सत्व रजस तम ये तीनों को परे करते हुए सभी प्रकार के आश्रयों को हमको छुड़वा कर वो उनकी शरण में दिलवाते हैं, तो ये क्या करता है? ये एक्सक्लूसिव सरेंडर जब भाव आ जाती है, हे गोविंद हे गोपाल, तुम भी मेरा दूसरा कोई नहीं है, तो ये जो अनन्य शरणागति है, एक्सक्लूसिव सरेंडर है कि भगवान श्री कृष्ण मेरे इटर्नल प्रोटेक्टर, मेंटेनर और वेल विशर है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो ये भक्त जो है क्या करता है? इस भावना से भक्ति में वो तल्लीन रहता है और भगवान को संबोधित संबोधित करता है। उस भाव से वो भगवान को जानता है, पहचानता है। आप सोचिए 10वें स्कंद में जब ब्राह्मण पत्नियों के पता चला, ये गोप बाल आए ब्राह्मण पत्नियों के पास और उन्होंने प्रार्थना करी कि हे देवियम, यहाँ पे नजदीक में क्या बोलते हैं, कृष्ण और दाऊ बलराम जी आए हुए हैं, भूखे हैं, वो अन्न के अभिलाषी हैं, आपके पास उन्होंने भेजा है, उनको अन्न चाहिए। पहले तो ब्राह्मण के पास गए, उन्होंने बोला आपके यज्ञ में जो भी थोड़ा बहुत फल है या कुछ भी है आप दे दीजिए। तो उन्होंने कुछ कोई रेस्पॉन्स ही नहीं करी है, कुछ उन्होंने उनको देखा तक नहीं। मगर यहाँ पे जैसे ही ब्राह्मण पत्नियों को ये पता चला कि कृष्ण आए हैं, जिनको हमने आज तक स्मरण करी है, जिनके बारे में हमने सुना है, आज तक सिर्फ उन्होंने सुना ही है उनके बारे में, कृष्ण के बारे में, उन्होंने कभी कृष्ण को देखा नहीं, ना बलराम को देखा नहीं। और वो क्या करते हैं? अपने घर में जितना कुछ उन्होंने यज्ञ के लिए बना रखा है, सब के सब वो पैकअप करते हैं, सबके सब गठरी बांधते हैं, अपने सर के ऊपर लादते हैं और भाग चलते हैं। जैसे ही भगवान के समक्ष पहुंचे हैं, गोपियां कृष्ण को देख रही हैं और कृष्ण गोपियों को देख रहे हैं, दोनों में परस्पर जो है मिलन होता है। तुरंत कृष्ण उन्हें संबोधित करते हैं, स्वागतम वो महाभागा। क्या बोलते हैं? हे महाभागा स्वागत, महाभाग्यवान स्वागत। जब हम जो है इतने परिश्रम करते करते जब भगवान के समक्ष हम जाएंगे, तो भगवान क्या कहेंगे? हमें भी देख के वो क्या कहेंगे? स्वागतम महाभाग। तो यहाँ पे भक्ति आश्रय स्वामी महाराज कहते हैं कि यहाँ पे भगवान ने स्वागतम महाभागा क्यों कहा है? क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि जब जीव, हम जब जाते हैं, गोपियां सारी गई, अपनी सर के ऊपर गठरी लेते हुए सारा गया भगवान को देने के लिए। भगवान ने क्या बोला? आपने मुझे देखा, आपने मुझे मुझे देख लिया, मेरा दर्शन हो गया, अभी आप जा सकते हैं। भगवान ने बोल दिया आप जा सकते हैं। बोला देखिए सब कुछ छोड़ के वो आए हैं और बोले हम जा नहीं सकते। यही एग्जैक्ट उन्होंने गोपियों को भी कही थी रासस्थली के पास। अभी भगवान जो है इनको भी बोल रहे हैं ये अच्छा नहीं है, ये स्त्री के लिए, स्त्री का धर्म ये नहीं है कि वो सब कुछ छोड़ के आए, इसलिए आप लोग कृपया चाहिए यहाँ से। भगवान बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं, मगर यहाँ पे गोपियां क्या बोल रहे हैं? बोला ना कृष्ण,
हम जा नहीं सकते क्योंकि हमारे जो स्वामी है वो हमें स्वीकारेंगे नहीं। तो भगवान क्या बोलते हैं? हाँ, भगवान ने बोल दिया स्वागतम हो महाभागा। तो हे महाभागा, भाग्यवान, आपका स्वागत है। तो यहाँ पे महाराज बोलते हैं कैसे भाग्यवान कैसे हुए। सारी गोपियां जो है कृष्ण को देख रही हैं। हर एक गोपी की अलग भावना है। कोई वात्सल्य में है, कोई माधुर्य में है, कोई क्या बोलते हैं सख्य भाव में है, सख्य भाव में है। किसी का मूड है, कोई आड़ा खड़ा है, कोई तिरछी नजर से देख रहा है, कोई सीरियसली देख रहा है, कोई हंसमुख में देख रहा है भगवान को। और भगवान सबको देख रहे हैं। भगवान एक है और सबको देख रहे हैं, मगर गोपियां हर एक इंडिविजुअल है और वो भगवान को देख रही है। हर इंडिविजुअल इज वॉचिंग दैट सुप्रीम पर्सनालिटी। तो यहाँ पे महाराज कहते हैं ये भाग्यवान है आप। हर जीव जो है भगवान को अपने लेवल में, अपने ही मीटर में, अपने ही फ्रीक्वेंसी में, अपने ही विचारधारा के साथ भगवान को प्रार्थना करते हैं, अपने विचारों के साथ भगवान को प्रार्थना करते हो। तो आप सोचिए आप कैसे भगवान को पाएंगे। आपका जिस तरह मनोभाव होगा, आपकी जितनी तीव्र इच्छा होगी, आपकी जो भी मनोदशा होगी, उससे आप भगवान को पाएंगे। उतने स्पीड से आप भगवान को पाएंगे। किसी का सिग्नल क्लियर होता है, बातें आपस में परस्पर जो है क्रिस्टल क्लियर होता है। किसी का सिग्नल जो है टूटता है, तो आपस में बातचीत सुनाई नहीं देता। यहाँ पे भी डिस्टर्ब होता है, सामने वाला भी डिस्टर्ब होता है। मगर देखिए कृष्ण और हमारे बीच में जब हमारी कनेक्शन ऐसी होती है कि कृष्ण जो है पालनहार है, कृष्ण जो है इस प्रोटेक्टर, वो मेंटेनर है, तो फिर उसके बाद हम उस शरणागति में आ जाते हैं, सर्वधर्माम परित्यज्य। जब हम नाम लेते हैं भगवान का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस भावना से तब और जब हम इसको पूर्ति करते हुए भगवान के पास पहुंचते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं? स्वागतम होगा। क्योंकि हर जीव जो है भगवान के पास पहुंचना है। हर रोज सैकड़ों जीव भगवान के पास पहुंचते हैं। जब हम पहुंचते हैं तो भगवान हर एक को यही क्या बोलते हैं उपमा देते हुए, यही जो है क्या बोलते हैं गिफ्ट देते हुए उनको यही संबोधित करते हैं। द फर्स्ट जो है भगवान जो है उनको संबोधित करते हुए बोलते हैं स्वागत। हे भाग्यवान व्यक्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। तो जब हम जो है हमारी जो है जर्नी कंप्लीट करते हुए भगवान के पास जाएंगे, तो भगवान हमको भी यही चीज बोलेंगे। यही अभिलाषा हमारे पास भी हो, हमारा हमें भी होना चाहिए। यही अपेक्षा हमारा भी होना चाहिए कि भगवान के चेहरे पे कैसी मुस्कुराहट है हमको देखते हुए, गुरु के चेहरे के ऊपर कैसे मुस्कुराहट है हमको देखते हुए, और हमें वो बोले कि यस आप आए, थैंक यू। जैसे गोप कुमार को कृष्ण ने बोला, उसी तरह भगवान हमको गले लगाए। और कब लगाएंगे? जब हम मानेंगे भगवान कि यस माय डियर लॉर्ड, मैं सब कुछ, मैं थक चुका हूं, मैं निराश हो चुका हूं, सब कुछ आपको मैंने शरण कर रखी है। आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे हितैषी हैं, सब कुछ। इस भावना से न विचलित होते हुए भगवान से जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम अपने नाम जप करेंगे, तो भगवान निश्चित रूप से हमें जो है मदद करेंगे, हमें प्रोत्साहित करेंगे और भक्ति में हम आगे बढ़ सकते। मगर ये सब जो है दिखावा नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए, दृढ़ता पूर्वक होना चाहिए। कल जैसे हमारे सव्यसाची प्रभु बोल रहे थे, हमारे अंदर वो अवेयरनेस होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।